देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हारिस। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा हरियाणा हरियाणा। मनोहर लाल की सरकार, मनोहर खट्टर सरकार जनहितों को समर्पित सरकार है, जो राज्य की जनता के हित में लगातार न सिर्फ बड़े फैसले ले रही है, बल्कि योजनाओं और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के मामले में भी आगे रहती है। जन सरकारों की से जुड़े मुद्दों को हल करने के मामले में मनोहर लाल खट्टर सरकार की अपनी एक अलग पहचान है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में जल संगोष्ठी में शिरकत की। सीएम ने यहां पर जनता से जल संरक्षण करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने पंचकुला में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जल संगोष्ठी अमृत जल क्रांति के उद्घाटन अवसर पर यह सार्थक पहल की। जल संरक्षण के पैरोकार सीएम मनोहर लाल खट्टर। अमृत जल क्रांति संगोष्ठी में सीएम का अहम संबोधन। मनोहर लाल खट्टर ने समझाया जल का महत्व। जल ही जीवन का आधार है, जिसके बिना किसी भी जीव का जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता। इस बात की अहमियत को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरी शिद्दत से महसूस किया है। यही वजह है कि वो संरक्षण के बड़े पैरोकार के तौर पर भविष्य की चुनौतियों के प्रति पूरी तरह सचेत नजर आ रहे हैं। वो राज्य की जनता को जल संरक्षण के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पंचकुला में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जल संगोष्ठी अमृत जल क्रांति का उद्घाटन किया और उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जल की उपलब्धता, मांग और आपूर्ति का विस्तार से चर्चा की। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन को बताया जरूरी। सीएम का जल के समुचित उपयोग पर फोकस। जल के महत्व पर जनता को किया जागरूक। पानी बचवाने के अभियान पर दिया जोर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हम सबका दायित्व है कि जिस तरह हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में पानी दिया, उसी तरह हमें भी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में पानी देना चाहिए, जिसके लिए जल बचाना एकमात्र उपाय है और जो जन भागीदारी के बिना संभव नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के पास पानी का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है, हमें भविष्य के लिए पानी का भंडारण कर उसे बचाना होगा। हरियाणा में सिर्फ बारिश का पानी और पहाड़ों में प्राकृतिक रूप से बहता पानी ही हमारा मुख्य स्रोत है।
में बारिश की बात करें तो यहाँ औसतन 5 इंच यानी कि 150 मिलीमीटर बारिश होती है। इसके अलावा यमुना नदी से पानी की आपूर्ति की जाती है। भाखड़ा बांध से हमें सतलुज रावी व्यास का पानी मिलता है। SYL के कारण हमें 3.5 MAF पानी नहीं मिल रहा है। वर्तमान में हरियाणा में पानी की उपलब्धता 20 MAF है, जबकि मांग 34 MAF है। हमारे लिए 14 MAF अंतर को पाटने की चुनौती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर हम पानी के उपयोग को देखें तो सबसे बड़ा हितधारक किसान है, क्योंकि सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। अधिकांश जल उद्योगों और घरों में पीने का पानी के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन पानी बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। आज प्रदेश के 85 प्रखंड डार्क जोन में आ गए हैं। बहुत बड़े पैरोकार, मैं कहूंगा किसानों के मसीहा, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, केंद्र में भी वो मंत्री रहे, आज हमारे बीच वो नहीं रहे हैं। यानी ऑलमोस्ट ही वाज बेड रिटन। जैसे अभी स्थिति रही उसी प्रकार की स्थिति उस समय उनकी बन गई थी, लेकिन ऐसे अवसर पर भी उन्होंने किसानों को याद किया कि इस किसानों की चिंता करना। तो मैं समझता हूं आज की इस जलगोष्ठी संयोग ही ऐसा है, आज का दिन वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो मैं तो चाहूंगा कि ये जो जल संगोष्ठी है ये उन्हीं को समर्पित की जाए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस मौके पर किसानों के मसीहा रहे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल को खास तौर पर याद किया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों के मसीहा और उनकी परवाह करने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल हमारे बीच नहीं रहे। वो हमेशा किसानों की बात करते थे। पिछले साल जब मैं उनसे मिला, अस्पताल गया था, तो उन्होंने मुझसे किसानों का ध्यान रखने को कहा था। ऐसे व्यक्तित्व को नमन करते हुए ये जलगोष्ठी उन्हें समर्पित है। हमारे ब्लॉक्स डार्क जोन में आते जा रहे हैं। 2004-05 में 55 ब्लॉक डार्क जोन में थे और अभी आज 2020 में 85 ब्लॉक डार्क जोन में है। क्यों मैडम? 30 ब्लॉक डार्क जोन में बढ़ गए हैं। अगर इसी प्रकार से बढ़ता चला गया तो पानी नीचे का भी मिलना बंद हो जाएगा हमको। तो इसलिए ये पानी की प्राप्ति नदियों से चाहे मिले, वर्षा से चाहे मिले, उसको संग्रह करना, फिर उपयोग करना, उपयोग के बाद अब जो विधाएं आ गई हैं नई, उसमें उसको ट्रीट करना। ट्रीटमेंट के ऊपर भी हमको उसका पूरा उपयोग यानी पूरा ध्यान करना पड़ेगा, ताकि ये ट्रीटेड वाटर बहुत से क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में जल संचयन के बताए उपाय। मांग और उपलब्धता के अंतर पर कही खास बातें। वर्षा जल संचयन भूजल पुनर्भरण के लिए होगा कार्य। जलाशयों, तालाबों और झीलों की बढ़ाई जाएगी क्षमता। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की मांग और उपलब्धता के अंतर को पूरा करने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करनी होगी। इसके अलावा जलाशयों, तालाबों और झीलों की क्षमता बढ़ानी होगी और भूजल रिचार्जिंग भी करनी होगी। उन्होंने कहा
कि आज भूजल पुनर्भरण से अधिक पानी निकाला जा रहा है। तकरीबन 139% जल का दोहन भूमि से किया जा रहा है। आज के समय में कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी की परत ठोस हो गई है, जिससे भूजल पुनर्भरण में बड़ी समस्या आ रही है। समस्या से निजात पाने के लिए भूमि सुधार की तकनीकों पर ध्यान देने की जरूरत है। अमृत जल क्रांति संगोष्ठी में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पानी के संग्रहण के साथ साथ उसके प्रबंधन का काम करने की जरूरत है। और वर्तमान में पानी की मांग को पूरा करने के लिए 3R यानी कि रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज की अवधारणा को अपनाने की जरूरत है। इसलिए ट्रीटेड वाटर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि उपचारित जल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 200 STP और अपशिष्ट जल संचार संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से लगभग 1800 MLD पानी का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही HSPVP द्वारा विकसित क्षेत्रों में एक नया प्रयोग शुरू किया गया, जिसमें घरों तक दोहरी पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है। एक पाइपलाइन पीने के पानी के लिए, दूसरी पाइपलाइन अन्य उपयोगों के लिए है। यह प्रयोग सफल हो रहा है। क्या है 3R का सिद्धांत? पहले R का मतलब रिड्यूस यानी पानी का कम इस्तेमाल। दूसरा R रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रण। और तीसरा रीयूज, इसका मतलब है दोबारा में पानी का इस्तेमाल करना। मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं। धान की सीधी बिजाई के तहत क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। अगले 2 वर्षों में 9500 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार होगा। प्राकृतिक खेती के क्षेत्र को बढ़कर किया जाएगा 25,000 एकड़। जमीन में सुधारीकरण के लिए 1 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य। कृषि क्षेत्र में पानी की 50% मांग को STP के ट्रीटेड वेस्ट वाटर द्वारा पूरा किया जाएगा। IMT सोना, खरखौदा व गुरुग्राम में ZLD लागू करने की योजना। मत्स्य पालन के प्रोजेक्ट्स में की जाएगी वृद्धि। बिजली संयंत्रों में ट्रीटेड वेस्ट वाटर को दोबारा उपयोग के लिए तैयार किया जाएगा। कॉलोनियों में HSVP सेक्टरों में माइक्रो STP व दोहरी पाइपलाइनों की स्थापना की जाएगी। अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक की ओर से 700 करोड़ का बजट उपलब्ध होगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने सिंगापुर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां शोधित जल का उपयोग पीने के लिए किया जा रहा है, जबकि वर्तमान में हम उपचारित जल का उपयोग सिंचाई और अन्य कार्यों में ही कर रहे हैं। हमें नई तकनीकों का अध्ययन करने और इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। इतना ही नहीं, पानी की मांग और उपयोग को रेगुलेट करने के साथ साथ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, तभी हम पानी को बचा पाएंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जलापूर्ति, उसके प्रबंधन और पीने की पानी की चोरी रोकने के लिए RTDS सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अब तक 180 RTDA लगाए जा चुके हैं, जिससे विभाग निगरानी कर रहा है किस जगह से कितना पानी छोड़ा जा रहा है और उतना पानी अगली जगह पर पहुंच रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि भूजल की गहराई मापने के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा 1700 पीजोमीटर लगाए गए हैं, लेकिन भूजल दोहन और उसके उपयोग की निगरानी की भी व्यवस्था की जाए और भूजल का आकलन 6 माह या 1 वर्ष में किया जाए। आपको बता दें कि हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा जल और भूजल संरक्षण को लेकर किए गए प्रयासों को देश में सबसे बेहतर पाया गया है। वर्षा जल संचयन भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल के संग्रह की एक पुरानी प्रणाली है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4 दशकों के दौरान भूजल कुओं और नलकूपों में कई गुना वृद्धि हुई। मुख्य रूप से भारत के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल निकालने की विधि अनियोजित और अनियंत्रित थी। इससे हाइड्रोलॉजिकल असंतुलन, पानी की गुणवत्ता में गिरावट और पंपिंग के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं में वृद्धि हुई। आज शहरों की अधिकांश आबादी भूजल पर निर्भर है। इस प्रकार वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण के माध्यम से वर्षा जल को बढ़ाने की आवश्यकता है। हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% कवर करता है। हरियाणा में भूजल विकास का औसत स्तर 109% है, जो कि इंगित करता है कि भूजल निकासी प्रतिवर्ष इसके पुनर्भरण से अधिक है। इस पुनर्भरण की भरपाई कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन द्वारा की जाती है। राज्य में कृत्रिम पुनर्भरण के लिए 84% क्षेत्र संभव है। सिंचाई क्षेत्र की भौगोलिक संरचना के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। 44,727 रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण के लिए यह सब 1255.32 करोड़ रुपए खर्च करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ है। मनोहर सरकार तरक्की अपार। इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत।